नफ़रत की एक बहुत बड़ी वजह हमारे माशरे में इख्तलाफी राय है। याद रहे, इख्तलाफात का मकसद हरगिज़ नफ़रत नहीं होता। इख्तलाफात तो जिंदा कौमों की पहचान होते हैं। हम बहैसियत मुसलमान, चूँकि सहाबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, सहाबा की जमात में सबसे अफजल अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अगर बात करें, इख्तलाफात अगर नफ़रत की अलामत होते तो ये दोनों हस्तियाँ कभी आपस में मोहब्बत न रखती जिनके मैं और आप कसीदे पढ़ते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सबसे ज़्यादा इख्तलाफ करने वाली जो शख्सियत थी वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी, और वो बार बार इजहार भी कर चुके थे कि उमर, तुम हमेशा मेरी बात से, मेरी राय से इख्तलाफ करते हो। और इख्तलाफात का अंदाज़ा अब यहाँ से लगाएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी ये दोनों इख्तलाफ कर लिया करते थे। एक मरतबा इनकी आवाज़ें बुलंद हो गई, अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह ने कुरान पाक की आयत नाजिल कर दी, सूरह हुजरात की मेरे ख्याल से आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह के नबी की मौजूदगी में अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो, इस तरह से बात ना करो जिस तरह तुम आपस में करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। हदीस बताती है कि इस आयत के नुज़ूल के बाद हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी बुलंद आवाज़ में बात नहीं की, हमेशा धीमा कहते थे। इन दोनों के इख्तलाफात पर अहदीस भी खामोश नहीं है, बेशुमार अहदीसें मौजूद हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहतरीन मिसाल है। मैदान अमल में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी मर्जी से फैसले कर लिया करते थे, जो हज़रत उमर को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो गुस्सा करते थे, खलीफा से शिकायत करते थे कि खालिद अपनी मर्जी से क्यों फैसले करता है, जिस पर खलीफा ये कहते थे कि मैदान जिहाद में इतना वक्त नहीं होता, खालिद अच्छे फैसले करता है, मुझे उस पर एतमाद है। हज़रत उमर चूंकि डिसिप्लिन को पसंद करते थे, वो कहते थे चाहे जो भी है, खालिद अच्छे फैसले करे या बुरे फैसले करे, उसके हर फैसले में खलीफा की हाँ और ना शामिल होनी चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एटीट्यूड हमेशा सेम रहता था, वो मुस्कुरा दिया करते थे। हज़रत उमर ने जब तक खालिद बिन वलीद मैदान अमल में डटे रहे हैं, हज़रत उमर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इख्तलाफ ही करते रहे हैं कि उसने फला बादशाह को क्यों कत्ल किया, जिंदा पकड़ लिया था तो खलीफा के पास लेकर आता, उस औरत से शादी क्यों की। इस तरह के बेशुमार शिकायतें ऐसी थी जो खलीफा के आगे रखते थे, लेकिन खलीफा हमेशा उनको एक ही जवाब देते थे कि खालिद अच्छे फैसले करता है, मेरी इजाजत है। हज़रत उमर पहली खिलाफत के आखिर वक्त तक शिकायतें करते रहे, और इसके बावजूद भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बाद खलीफा हज़रत उमर को नामज़द किया, जिस पर कुछ सहाबा हैरान रह गए कि या अमीरुल मोमिनीन, हज़रत उमर तो बड़े गुस्से के तेज़ हैं, ये तो बड़े सख्त हैं। लेकिन कुर्बान जाऊँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर, उन्होंने फरमाया कि उमर इसलिए सख्त है क्योंकि उमर के पीछे मैं न रहूँगा। जब मैं नहीं होऊंगा और तमाम तर जिम्मेदारी उमर पे होगी तो फिर उमर भी नरम हो जाएगा, और तारीख गवाह है कि ऐसा ही हुआ। अब जरा सोच कर देखें, इख्तलाफात तो मेरे और आपके दरमियान भी है, क्या हमारा रवैया भी इस तरह का है? मेरा ताल्लुक अगर नून लीग से है खुदा ना खास्ता, तो मैं अपने सियासी मुखालिफिन की हर बात का इनकार करूंगा, बेशक वो हाजी हो, नमाजी हो, तहज्जुद गुजार क्यों ना हो। चूंकि वो मेरे नज़रिए के खिलाफ है तो मेरी नज़र में वो बेकार आदमी है, उसकी तमाम तर अच्छाइयों को मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्योंकि वो मेरी राय से इत्तेफाक नहीं करता तो मेरी नज़र में वो बेकार है। हमने तो इख्तलाफात को नफरत की अलामत समझ लिया है, इसी वजह से हम हर दूसरे बंदे से नफरत करते हैं जो हमारी सोच के मुताबिक नहीं होता। और मैंने सिर्फ अबू बकर व उमर की मिसाल दी है, बहुत से सहाबा हैं जो आपस में इख्तलाफी राय रखते थे, लेकिन कभी एक दूसरे से नफरत नहीं करते थे, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। कुरान की जो आयत है ना, रुहमा बैनहुम, इसके ऊपर पूरा उतरते थे कि आपस में बड़े रहीम है, चाहे जितने इख्तलाफ क्यों ना हो जाए। तो हम भी तो इन्हीं हस्तियों के नाम लेवाए ना, हम अपने इख्तलाफात को नफरत में क्यों बदल देते हैं? अगर मेरी सोच से कोई इत्तेफाक नहीं करता तो उसमें उसकी गलती नहीं है, ना मेरी गलती है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, अगर हजरत इंसान एक दूसरे से इख्तलाफ ना करें तो फिर हम में और जानवरों में फर्क क्या है? एक दरख्त की टहनी के सहारे एक आदमी सैकड़ों हजारों बकरियों को चला सकता है, कोई आपस में इख्तलाफ नहीं करेंगे। कोई बकरी बकरा यूं नहीं कहेगा कि मैंने उस रास्ते से जाना, ये रास्ता मुझे पसंद नहीं है। सब उस लकड़ी को फॉलो करेंगे जो उस आदमी के हाथ में होगी। ये जानवरों का अमल है, इंसान ऐसे नहीं चल सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात इस दुनिया में सबसे बेहतरीन जमात है, वो ऐसे नहीं चल सकी। हर सहाबी का अपना अलग ओपिनियन होता था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ओपिनियन का एहतराम करते थे और आपस में मशवरे करते थे। जिसकी राय बेहतर होती थी उसको मान लिया करते थे। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, एक शख्स जिसका बाईपास का ऑपरेशन होना है, दिल का ऑपरेशन होना है, वो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है। वहां पर दो सर्जन मौजूद हैं, एक कहता है कि इस तरफ से काटना शुरू करेंगे, दूसरा कहता है कि इस तरफ से काटना शुरू करेंगे। तो अगर वो सर्जन मैं और आप हो तो हम क्या करेंगे? हम तो आपस में लड़ पड़ेंगे कि नहीं, मेरी बात ऊपर होनी चाहिए। इसमें नुकसान किसका होगा? उस शख्स का होगा जो उस स्ट्रेचर पर लेटा होगा। लेकिन वो डॉक्टर ऐसा नहीं करेंगे, वो डॉक्टर ये देखेंगे कि किसकी राय ज्यादा बेहतर है, ज्यादा आसान है, ज्यादा अच्छी है, हम उस पर अमल करेंगे ताकि ये जो बंदा लेटा हुआ है इसको अपने पांव पे खड़ा किया जा सके। क्योंकि उन डॉक्टर्स के पास एक मकसद मौजूद है, वो मकसद ये है कि इस मरीज को इसकी सांसें बहाल करनी है, इसको अपने पांव पे खड़ा करना है। तो इसलिए वो अपनी राय को जूती की नोक पे रखेंगे, उस राय को मानेंगे जो राय सबसे ज्यादा बेहतर होगी। मैं और आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगरचे हमारा मकसद हमारे सामने हो। हम लड़ते इसलिए हैं, हम हार जीत में इसलिए लग जाते हैं, हमारे सामने हमारा मकसद
نہیں ہے, فوت ہو چکا ہے. اسی وجہ سے ہم اپنی بات کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارا مقصد اپنی ذات کو بڑھاوا دینا ہوتا ہے. تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے زندہ ہیں. ہمارا مقصد ہمارے سامنے ہوگا تو پھر ہم اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھیں گے, نفرت اور محبت کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھیں گے. ہمارے پاس چونکہ مقصد نہیں ہے تو اس لیے اپنی ذات, یہ 6 فٹ کا انسان اپنے آپ کو اپنا مقصد بنا بیٹھا ہے, اس لیے اپنی بات کو ہمیشہ اوپر رکھنا چاہتا ہے, اگرچہ اسے 100% یقین ہو کہ میں غلط ہوں. چونکہ میری بات ہے, میں کیسے ڈینائی کر سکتا ہوں, میری بات اوپر رہے گی. یہ وجہ ہے جو ہم اختلافات کو نفرت میں بدل دیتے ہیں. اور آج معاشرے کا ہم نے بڑا غلط کیا ہوا ہے, باپ بیٹے کے خلاف ہے, بھائی بھائی کے خلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری رائے ایک دوسرے سے مختلف ہے. رائے کا مختلف ہونا صحیح اور غلط کی علامت نہیں ہوتی. میں نے حضرت ابوبکر و عمر کی مثال دی, بہت سے صحابہ ایسے ہیں جو آپس میں اختلافی رائے رکھتے تھے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کہیں کام سے بھیجا تو راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. صحابہ 2 جماعت میں بٹ گئے. ایک نے کہا کہ ابھی اور اسی وقت نماز پڑھنی ہے, دوسرے نے کہا کہ نہیں, منزل پہ پہنچ کے نماز پڑھنی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے نماز وقت پر پڑھنا. اسی طرح کی کچھ حدیث ہے. تو بہرحال کچھ صحابہ نے نماز وہیں پڑھ لی, کچھ نے وہاں پہنچ کر پڑھی. جب یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں گیا تو آپ نے کسی کو غلط نہیں کہا, آپ نے دونوں کی رائے کا احترام کیا. یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کیونکہ ان دونوں صحابہ کے پاس مقصد موجود تھا, اور وہ مقصد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں اطاعت کرنا ہے. تو ہمیں بھی ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. دین اسلام پورا کھنگال کے دیکھ لیں آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی, اور وہ ہے مقصد. اس دنیا میں آنے کا مقصد, اس دنیا میں رہنے کا مقصد, اس دنیا سے واپس جانے کا مقصد. سارا قرآن پڑھ لیں آپ کو مقصد نظر آئے گا, ساری احادیث کی کتاب پڑھ لیں آپ کو مقصد نظر آئے گا. یہ انسان دنیا میں مقصد کے لیے آیا ہے, تو ہمیں اپنے مقصد پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اپنا مقصد اگر فوت ہو گیا ہے اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اختلافات کو کوئی سیاسی پارٹی, کوئی مذہبی پارٹی, کوئی بھی اپنی دکان میں اختلافات کو ختم نہیں کر سکتا. انسان جہاں ہوں گے وہاں اختلاف ہوگا. اختلافات کو ایک چیز ختم کر سکتی ہے, ختم سے مطلب اختلافات کو نفرت میں بدلنے سے روک سکتی ہے, اور وہ چیز ہے مقصد. جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہمیں اپنے مقصد پہ فوکس کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہمارے اختلافات کی حد تک رہیں گے اور محبت کی علامت بنیں گے. ورنہ مقصد نہیں ہوگا تو ہم اسی طرح ایک دوسرے کو کاٹنے پر, مارنے پر, مٹانے پر مجبور ہو جائیں گے, جو کہ ابھی ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کے 2 مسلمان بھائی ہیں, ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, دونوں کی داڑیاں ہیں, دونوں سنتوں کے پابند ہیں, لیکن دونوں کے نظریات الگ الگ ہیں, تو دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے سے بھی کتراتے ہیں, ساتھ چلنے سے کتراتے ہیں, ساتھ بیٹھنے سے دور بھاگتے ہیں. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. ابھی جو ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو میرے نظریے سے اختلاف رکھتے ہیں, وہ میری ویڈیو پہ نیگیٹو کمنٹس کریں گے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.